సంబంధించి आसाम में सैलाब का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज जबरदस्त सैलाब में 2 अफराद बह गए और लैंडस्लाइड के सबब एक शख्स की मौत हो गई। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए आर्मी तैनात है। सैलाब से 530 गांव मुतासर हुए हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम सैलाब मुतासर इलाकों में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात है। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे संदीप ने आसाम के सैलाब का जायजा लिया है। असम का लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का जो बाढ़ का हालत अभी तक खराब चल रहा है और जो लोग हैं बाढ़ का हालत में जो फंसे हुए लोग हैं उनका बीच अभी तक जो परिस्थितियां है वो एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। देखिए उनका अभी तक 2 दिन से उन लोगों का कोई खाना वाना नहीं मिला और सड़क का ऊपर में रहना है रह गया उन लोग और प्रशासन का तरफ से उन लोगों के लिए कोई सहायता नहीं किया अभी तक। मेरा साथ भी देखिए महिलाएं है, छोटा बच्चा भी है और बुजुर्ग भी है। सब लोग ऐसे सड़क पर बैठे हुए हैं और उन लोगों का मुंह में अभी तक कोई पानी खाना कुछ भी नहीं मिला। मेरा साथ है आदमी, क्या कहेंगे आप इसका हालत में? अभी तक लखीमपुर जिले के जो प्रशासन है, सरकार है, कोई सहायता नहीं किया आप लोगों को। अभी तक तो प्रशासन ने कोई भी सुविधा नहीं दिया, लेकिन जो आदमी बचाने के लिए SDRF को कल तैनात किया था तो आदमी लोग को बचाया, लेकिन जितना संपत्ति है, चावल दाल है, गोरू मुर्गी आदि सब कुछ तो खत्म ही हो गया, घर बारी तो सब नुकसान हो गया। अभी तक तो प्रशासन या स्थानीय विधायक जो है उन लोग भी खबर नहीं लिया है, कोई रेशनेशन भी नहीं दिया है। तो आदमी तो ऐसे भूखा है, अभी मर रहा है। जो एनडी माथावरी है उसका ऊपर में अभी उन लोग का दिन गुजर रहा है। देखिए सिर्फ रंगा नदी भी नहीं है, वो सुबनसिरी नदी का बाढ़ में अभी तक लगभग 20 गांव डूबे हुए हैं। उन लोगों को भी कुछ नहीं मिला अभी तक और ऐसे चल रहा है। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि अभी 5 दिन बिगड़ गया है। 5 दिन से लखीमपुर जिला का बाढ़ का हालत अभी तक बहुत खराब चल रहा है। कैमरा पर्सन रॉकेट देवरी के साथ मैं संजीव लाहन, न्यूज़ 18 असम नॉर्थ ईस्ट। नागपुर कॉरपोरेशन के अवामी फंड से रेशम बाग सिंह दफ्तर के अहाते का तामीराती काम किया गया था। अहाता और सड़क तामीर का ये मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले में RSS को अदालत को जवाब देना होगा। मुंबई हाईकोर्ट ने इस मामले में RSS को फरीक बनाया है। वाज़ेह है कि ये तामीराती काम 1 करोड़ 37 लाख रुपए के फंड से अंजाम दिया गया था। गौरतलब है कि नागपुर में सरगर्म अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की एक तंजीम ने इस सिलसिले में अदालत से रुजू किया है। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 3 दहाई से स्पोर्ट्स के नाम पर धोखाधड़ी जारी है। किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और जितकंडू को ऐसे खेलों की तरफ रोक दिया जा रहा है जिसमें नौजवान अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट। ये गेम जितकंडो जल्द से जल्द रिकॉग्नाइज करवा दे और ताकि हम मतलब जो हमारी सर्टिफिकेट्स है, जो हमारे मेडल्स है, वो हमें आगे चल के हमारे काम आए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके मतलब इन सब इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो हमारी सर्टिफिकेट्स और मेडल्स है और जो हमारी ये गेम है वो रिकॉग्नाइज जल्द से जल्द।